सबसे पहले मैं रूपेश कुमार मिश्रा आप लोग का स्वागत करता हूं एलएनएमयू इन्फो के इस चैनल पे। देखिए, कुछ इंटरनल इंटरप्शन की वजह से जो है लेट हुआ। बाय द वे सभी लोग सबसे पहले आ जाइए। उसमें जो है सो ओबीएस का सॉफ्टवेयर खुल जा रहा था, जिसके कारण परेशानियां हुई। बार-बार जो है लैब को जो है कैंसल करना पड़ा। लेकिन अब जो है सब कुछ क्लियर है। सबसे पहले सभी लोग जो है सो आ जाएँ, जल्दी-जल्दी जुड़ जाइए पहले। उसके बाद आगे बात करते हैं। थोड़ा तो प्रॉब्लम हुआ, लेकिन संयोग है किसी चीज़ का। थोड़ा वेट करते हैं और सभी को आने देते हैं बारी-बारी से। उसके बाद जो है सो आगे का बात करेंगे जो होगा सो। जल्दी से आ जाइए सभी लोग, लाइव स्टार्ट है। और इंटरनल प्रॉब्लम के लिए काफ़ी खेद है। सभी लोगों को जुड़ने देते हैं और बाकी लोगों से निवेदन है कि और लोगों को भी इनवाइट कर दें जो लोग आके वापस चले गए हैं। बिकॉज़ बता दीजिएगा उनको, जो खुद पता चल जाएगा इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हुआ। संयोग सभी को पहले आने देते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, लाइव कैंसल नहीं होगा, टेंशन वाली बात नहीं है। आइए जल्दी-जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। कृपया इसको लिंक को शेयर कर दीजिए, इस वाले लिंक को, ताकि स्टूडेंट्स जो है सो जुड़ सकेंगे। ठीक है? और उसके बाद हम आगे का बात। सर आप लेट बहुत हैं। लेट जानबूझ के लेट नहीं है, संयोग है, कुछ कारण, कुछ प्रॉब्लम की वजह से। चलिए सबसे पहले सभी को आने देते हैं। अगर सभी लोग नहीं आ पाएंगे किन्हीं वजहों से, तो लाइव को 5 से 10 मिनट के अंदर एंड करके खत्म कर देंगे। ठीक है? उसके बाद बात नहीं होगा। फिर महीना 2 महीना के बाद लाइव आएंगे, इसीलिए सभी को इनवाइट कीजिए। सभी लोगों को इनवाइट करके बुलाइए उनको, ताकि लाइव सेक्शन में अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। उसके बाद आगे बात होगा इस पे। लेट होने का कारण समझ गए ना? इंटरप्शन, कनेक्शन में प्रॉब्लम। पार्ट 3 का मार्कशीट रिजल्ट के कितने दिन बाद मिल सकता है इमरजेंसी सिचुएशन में? शिशिर कुमार, नहीं, कॉलेज पे लेट से आएगा। आप जो डाटा सेंटर से है वहाँ पे जाके एक प्रोविजनल वाला फॉर्म आता है, वो भर के दे दो। वहाँ से आपको शाम तक निकाल के दे देगा। अगर साइट पे अपलोड, मतलब कहने का मतलब उसका अगर बन गया रहेगा सब कुछ, तो तीनों पार्ट का तैयार रहेगा, तो आपको वहाँ से 150-200 रुपये लगेगा, वहाँ से निकाल के इमरजेंसी सिचुएशन में दे देगा। कोई दिक्कत नहीं है। कृपया सभी लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके उनको बोल दें। ना टाइम नहीं मिलता है लाइव आने का ना, बार-बार। बुला लें सबको। इनवाइट कीजिए सबको। सबको लगा कि पता नहीं क्या सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गया। लैपटॉप है, हो जाता है प्रॉब्लम। थोड़ा वेट किया जाए, 2 मिनट देख लेते हैं। कम से कम 100 लोग भी पूरा होंगे तब ना जी, ठीक रहेगा। खैर चलिए, देखा जाए। स्टार्ट योर डिस्कशन। लाइव चैट में स्वागत है। आप अपनी निजता सुरक्षित रखना और हमारे ग्रुप दिशा निर्देशों का पालन करना ना भूलें। पार्ट 2 का एडमिट कार्ड कब आएगा? 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर तक ऐसा डेट दिया गया है, 20 अक्टूबर तक। अब इसके बाद लास्ट लाइव आएंगे। अब आएंगे ही नहीं, ये मेरा लास्ट ही लाइव है एक तरह से समझिए। जो अब महीना 2 महीना के बाद लाइव आएंगे। इतना टाइम तो मिलता नहीं है। आप लोगों को पता होगा कितने दिनों के बाद लाइव आए हैं। आईफोन का लैपटॉप है भैया। राजीव कुमार, पार्ट 2 सब्सिडियरी। अरे भाई साहब, वो ओबीएस का सॉफ्टवेयर ओपन हो गया था, वहां पे कैमरा पे फेस ही नहीं आ रहा था। कहाँ गया, वीडियो नहीं स्टार्ट हो रहा। तब उसको चेंज करके फिर फेस टाइम स्टार्ट किया। एकदम मस्त प्रत्युष। पढ़ाई लिखाई करिए अच्छे से आप लोग। मैथ का वीवीए पीडीएफ भेज दीजिए, ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड। प्रत्युष, राजीव ठाकुर जो हैं, और दूसरे लोगों को इनवाइट कर दीजिए। 2:30 बजे का टाइम था। ड्यू टू सम इंडिस्पेंसेबल रीजन, आपको पता होगा कि सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होने के कारण ऐसा हुआ। नहीं तो बार बार लाइव तो देना नहीं पड़ता। 3 बार कैंसिल किए हैं, तब जाके चौथा बार में सही हुआ। बाय द वे एक दिन हुआ, दोबारा तो होने का कोई चांस ही नहीं उठता। जैसे फॉर्म भरने का डेट 5 नवंबर तक है, उसमें मार्कशीट या कोई डब्ल्यू के ग्रेजुएशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। अगर रिजल्ट 2 नवंबर तक आ जाए तो डॉक्यूमेंट मिल सकता है। देखो,
बीपीएससी के बारे में बता रहे हो तो शिशिर कुमार, तो आपको वहाँ पे ग्रेजुएशन का जो है सो डेजिग्नेट करना करता है कितना आपका अंक है। तो जब तक आप लोग का रिजल्ट जारी नहीं होगा, तो कुछ हो नहीं सकता है। 2 नवंबर को रिजल्ट आएगा, ये कन्फर्म थोड़े है। 4 नवंबर तक लास्ट डेट है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो पॉसिबल नहीं है 4 नवंबर से पहले रिजल्ट आएगा। 4 नवंबर के बाद 10-15 नवंबर तक रिजल्ट आएगा। 10 से 15 नवंबर तक। चलिए, एनएमएफएस से मैथ का पीडीएफ पूछेंगे क्या पर लोड नहीं हो रहा। सुनो ना भाई, जो भी आपको कंटेंट जितना भी अपलोडेड है ना मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलोगे, मेरे चैनल का लिंक है, उस पे जाके आप लोग देख लो। जो सब चीज़ है, सभी कुछ लगभग मेरे हिसाब से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, हिंदी, इतिहास, फलना-चिलना जो है, हर एक विषय जो है सो अपलोडेड है। चिंता वाली बात नहीं है। फिजिक्स का तो क्लास भी चल रहा था, लेकिन कुछ बच्चों के सक्रिय ना होने के कारण जो है उसको पोस्टपोन्ड करना पड़ा, उसे रिसेंड करना पड़ा, बिकॉज़ जो अभी जिनका पार्ट 2 का एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, वो बच्चे कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, अपेक्षाकृत उनसे, क्योंकि वो बच्चे जिनका एग्ज़ामिनेशन अगले साल है, वो बच्चे फिर भी धीरे करके जो है सो अपना कहने का मतलब जो है सो आ रहे हैं पटरी पे। लेकिन ये इस बार जिनका एग्ज़ाम होने वाला है 10 दिन में, वो तो एकदम से एक्टिव नहीं है। क्लास चलता था, उसके बावजूद कोई बच्चा को टाइम ना फिक्स रहता था, ना कुछ। ऐसा नहीं था, मेरी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा था क्लास करवाना, मैंने क्लास स्टार्ट करा था। बहुत दिनों तक क्लास चला भी, लेकिन एक्टिव ना होने के कारण उसको पोस्टपोन करना पड़ा। ठीक है? लेकिन बाय द वे चैनल पे जो है सो कंटेंट अपलोड होगा, उसका जो है सो फिजिक्स का सॉल्यूशन बताएँगे धीरे-धीरे, अब अगली बार से जिसका होगा। अगली बार से जिनका स्टूडेंट को फ़ायदा मिलेगा। अब 10 दिन में तो कुछ हो नहीं सकता है। नेक्स्ट ईयर से जिनका पार्ट 2 का, पार्ट 1 का, पार्ट 3 का होगा, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि ये तो पहले साल है, इसमें तो है सब कुछ अपलोड करने में धीरे-धीरे समय लगेगा, जो कुछ। चलिए, ऑब्जेक्टिव सब्सिडी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिंदी। ऑब्जेक्टिव देखिए, मैं ज़्यादा देर लाइव नहीं रहूँगा, 15 से 20 मिनट के अंदर मैं लाइव एंड कर रहा हूँ, क्योंकि अधिक से अधिक लोग आएँगे तभी तो ठीक है। ज़्यादा तो बहुत लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि लाइव आए, ऐसे ये प्रॉब्लम हुआ, फलाना-चिलाना, ढिमका, जो कुछ। इसलिए सभी लोग को इनवाइट कर दीजिए, मैं बार-बार बोल रहा हूँ। अदरवाइज़ मुझे बंद करना पड़ेगा। आप लाइव नहीं आएगा तो आपके गाँव आकर आपको मिल लेंगे, आप लाइव नहीं आओगे तो ठीक। पार्ट 2 सब्सिडियरी में बॉटनी ऑब्जेक्टिव बुक हिंदी में मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा? रेखा पब्लिकेशन का लिखिए ना, एकदम मिल जाएगा। और आपको मतलब वीवीआई गेस क्वेश्चंस वगैरह चाहिए तो मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, साथ में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मस्ट जॉइन कर लीजिए। आप लोग का सवाल अब कहने का मतलब जो है ना सो जो है मन में अब रखा रह जाएगा, 2 महीना बाद जो जवाब मिलेगा सो मिलेगा। अभी अब जवाब नहीं मिलेगा, पहले बोल देते हैं सभी को। चलिए, फिजिक्स सब्सिडियरी का प्रिपरेशन कैसे करें? फिजिक्स सब्सिडियरी के लिए आपके लिए बेस्ट है कि रेखा पब्लिकेशन का गेस पेपर ले लो। बाय द वे मैंने क्लास रखा था, उस क्लास में आप आते तो कम से कम आपका फिजिक्स सब्सिडियरी पूरा हो जाता। ऑनर्स के साथ-साथ तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? जब आप सब्जेक्टिव पढ़ते हो ना, तो उसी के अंदर से जो है सो ऑब्जेक्टिव उत्पन्न होता है, सारा उसी से पूछेगा। कोई ऐसा ऐसा नहीं होता है कि ऑब्जेक्टिव को स्पेशल बनाता है, उसी थ्योरेटिकल पार्ट से जो है सो उसको निकाला जाता है। खैर, पार्ट तो उसके लिए आप रेखा गैस पब्लिकेशन का फिजिक्स का ले लो, बाय द वे मेरे हिसाब से वो बेस्ट है शॉर्ट टाइम में। पार्ट 2 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सब्सिडियरी का गेस क्वेश्चन की तैयारी कैसे करें? अभिषेक सिंह, आप लोग रेखा का गेस पेपर ले लो, उसी से तैयारी करो। नहीं तो फिजिक्स के लिए मैंने देखिए लिंक भेजा था, क्लास जब चल रहा था। आप लोग क्लास में आते तो ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा देखने को मिलता, लेकिन आप लोगों ने क्लास नहीं अटेंड किया। तो आप लोग जो है सो अपना रेखा का पब्लिकेशन का गेस पेपर ले लीजिए, शॉर्ट टाइम में तैयारी हो जाएगा। क्यों इतना दिमाग लगाइएगा? हाउ टू राइट इन ग्रेजुएशन टेल। करिश्मा कुमारी, ग्रेजुएशन टेल पेन लीजिएगा, पेन पकड़िएगा, सबसे पहले लिखना जो स्टार्ट कीजिएगा तो लाइन के बीच में आपका स्पेस रहना मस्ट ज़रूरी है। 1/4 छोड़ना एकदम ज़रूरी है। मैक्सिमम पेजेज़ भरना भी ज़रूरी है। साथ में लीजिबल हैंडराइटिंग, स्पेस रहना चाहिए 2 अक्षरों के बीच में, 2 वर्ड्स के बीच में। और थोड़ा साफ-सुथरा लिखिए, जो है पेपर को गंदा मत करके आइए, ठीक है? पेपर को गंदा नहीं करना है आपको, क्योंकि पेपर जो गंदा करेंगे तो बाद में जो है सो मैंने एक बच्चे का जो है कॉपी देखा, उसने आरटीआई करा था शायद, कॉपी मंगवाया, उसका कुछ हुआ नहीं, सब कुछ सही था, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, उनका पेपर जो है सो मूस के जैसा जो है सो पूरा एकदम दकच-उकच के रख दिए तो सो थोड़ा बाद में प्रॉब्लम होगा। अगर कहीं बोलेंगे मेरा नंबर कट गया, तो पेपर को साफ-सुथरा बनाने का प्रयास कीजिए, पेपर को गंदा नहीं करना है। जितना साफ-सुथरा लिखेंगे, जो एग्ज़ामिनर को पढ़ने में आसानी होगा, उतना ज़्यादा आपको नंबर दिया जाएगा। देखिए, मार्किंग तो एवरेज ही होता है, बेसिकली एवरेज होता है, जो कि मैंने साबित कर दिया है आप लोग, आपको पता होगा बेसिकली ये बात। मार्किंग एवरेज होता है, लेकिन उस हिसाब से हमें अपनी तरफ से पूरा 100% बेस्ट करना है कि नहीं, मेरे को जो है सो अच्छा परसेंटेज आए, कम से कम एग्ज़ामिनर जो
है उसको उनको जो है थोड़ा दिमाग रहे, थोड़ा अच्छे से कॉपी जाँच करेंगे, क्या ठीक कब क्या उनका दिमाग घूम जाए। इसलिए आप अपने तरफ से बेस्ट दो, अधिक से अधिक पेजेज़ को भरने का प्रयास करो, जेल पेन भी यूज़ कर सकते हो, ब्लैक ब्लू का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो और जितने भी पॉइंट्स इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको जो है घेरा बना के उसको बंद करके उसको घेर दो, ताकि वो थोड़ा चमकेगा तो उसपे नज़र जाएगा, अरे बाप! बच्चा होशियार है, देखो नोट भी दे रहा है, पॉइंट भी दे रहा है, इसका मतलब बच्चे को नॉलेज है, बच्चे को पता है। थोड़ा कॉपी अट्रैक्टिव लगना चाहिए आपका देखने में, जितना अच्छा कॉपी देखने में लगेगा, उतना अच्छा जो है परीक्षक के ऊपर में जो है इम्पैक्ट डालता है। ठीक है? सर पूरा आप सही लिखना ज़रूरी है। निश्चित रूप से जब पूरा सही लिखने पे नंबर नहीं मिल रहा है, तो गलत लिखने वालों को कैसे अंक मिलेगा? संयोग है किसी को मिल जाता है। क्या आपको कोई हम आपके लिए आवाज़ में हैंग दिख रहे हैं। भैया पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से पेपर कितना लिखे? देखिए आर्ट्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, देखिए बहुत कम स्टूडेंट्स सब जुड़ पाए हैं आज। कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो कुछ। तो आर्ट्स के लिए जो है 20 से लेके 20 से लेके 25 पेज के बीच में लिख देना, वो ठीक है, मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। जितने भी आर्ट्स के विषय हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, ज्योग्राफी, सभी को आपको जो है सो कहने का मतलब 20 पेज लिख देना मेरे हिसाब से बेस्ट है। बस हैंडराइटिंग थोड़ा अच्छा लिखिए और उसके बाद जो है सो जो वो जो बोलते हैं सेंटेंस वाक्यों का ख्याल रखिए। कहाँ हर्षिकार, दीर्घिकार जो बोलते हैं, उसका कहीं गलत नहीं होना चाहिए आपसे। जितना साफ-सुथरा उस सब चीज़ का ध्यान रखेंगे तो एग्ज़ामिनर को ये पता रहता है चलो बच्चे को कम से कम वाक्य पता है। अगर आपका कितना भी सही रहे, वाक्य में शुद्धता नहीं रहेगी, तो वो एक गलत असर, नेगेटिव असर डालता है परीक्षक के ऊपर में। ठीक है? पार्ट 3 का रिज़ल्ट कब आएगा? 10 नवंबर के बाद और 20 नवंबर के बीच में। 20 नवंबर, 10 नवंबर के बीच में, जैसे पिछले बार घोषित किया गया था। लाइक उसी तरीके से आपका रिज़ल्ट इस बार भी प्रकाशित होने वाला है। देखिए, आप लोगों को जितना भी गेस क्वेश्चन चाहिए ना, मैंने बता दिया ना, मेरे चैनल छोड़ आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो वो सब वाला बात नहीं है, जो आपको गेस क्वेश्चन देंगे, ये बताएँगे कि ये पूछेगा। देख सकते हैं आप एग्ज़ाम्पल के लिए जी, हैंडराइटिंग की टेंशन नहीं है। देखिए, अलग बात है हैंडराइटिंग की टेंशन नहीं है, लेकिन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, आपके अंदर में जितना लिखने का स्पीड रहना चाहिए। ठीक है, हैंडराइटिंग आप कितना भी अच्छा लिख लेते हैं, लेकिन आपके पास में लिखने का जो है सो स्पीड रहना चाहिए कि 3 दिए गए 3 घंटे के अंतराल में आपको सारा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। चाहे कोई क्वेश्चन आपको आए या ना आए, आपको उसे छोड़ के नहीं आना है। किसी भी हालत में उसको दूसरा जवाब ही लिखोगे, परंतु पेपर को खाली नहीं छोड़ोगे। चलिए, हिंदी ऑनर्स पेपर कैसे लिखें? अरे कोशिश करो जो आपको जितना जानकारी है गेस पेपर से पढ़ के जाते हो, पूरा गेस पेपर का लैंग्वेज मत लिखो। कुछ-कुछ अपना लैंग्वेज उसमें मिक्स करो, रट्टू-तोता जैसे नहीं करना है, अपना लैंग्वेज मिक्स करना है। जैसे फिजिक्स वाले स्टूडेंट को बोलते हैं कि उसको सेंटेंस को डायग्राम और उसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन होता है, उससे थ्योरी बनाओ। किताब से कितना थ्योरी आप रट सकते हो? असंभव है। लेकिन डायग्राम और फॉर्मूला के बदौलत आप बहुत अच्छे से थ्योरी तैयार कर सकते हो। उसी को तो हम नोट्स तैयार करना बोलते हैं। अगर आपने फिजिक्स में डायग्राम समझ लिया, तो आपने थ्योरी बना दिया। अगर आपको फॉर्मूला आ गया, तो आपने मैथमेटिकल पोर्शन सॉल्व कर दिया। कोई समस्या नहीं होगी। ऐसे ही आपको हिंदी में करना है। तो हिंदी तो आर्ट्स वाले विषय में है। उसमें आपका जितना वाक्य में शुद्धता रहेगा, आप अपने तरफ से भी उसमें लिख सकते हो, थोड़ा-थोड़ा मिक्स करके। कोशिश कीजिए थोड़ा अपना लैंग्वेज में कन्वर्जन करके उसको लिखने का और पेजेज़ 15 से 20 आप हिंदी में भर दो, मेरे हिसाब से वो सफ़ाइश है। ठीक? इंग्लिश ऑनर्स में प्रेज़ेंटेशन कैसे इम्प्रूव करें? देखिए, सबसे पहले प्रेज़ेंटेशन इम्प्रूव करने का देयर इज़ ओनली वन वे कि जितना ज़्यादा हो सके घर पे नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप लोग के लिए आगे बेनिफिशियल रहेगा। मैंने हज़ार बार बताया कि नोट्स तैयार करने से आपको फिलहाल अभी के लिए नहीं, इससे आगे आने वाले भी कई परीक्षाओं में आपको काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी सहायता एंट्रेंस परीक्षा हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो। ऐसा नहीं है जो वो आपको जो है सो आप गेस्ट पेपर पढ़ लोगे, तो नॉलेज आपका जो है सो कन्फाइंड रह जाएगा, सीमित रहेगा। उसके लिए हमें किताब का अध्ययन करना पड़ेगा, हमें यूट्यूब पढ़ना पड़ेगा, हमें गूगल से स्टडी करना पड़ेगा। वेरियस टाइप्स ऑफ सोर्सेज़ है आजकल के जीवन में हमारे यहाँ। हमारा जो इंटरनेट जो हमें मिलता है उसका जो है सो कहने का मतलब जो है जितना सही से हो सके उसका यूज़ कीजिए। यूट्यूब, गूगल कीजिए, उसको सर्च मारिए। एक तरीके से नहीं समझते हैं, यहाँ पे 5-5 तरीके से अलग-अलग तरीके से दिया रहता है। उसको नहीं समझते इंग्लिश को तो उसको हिंदी में कन्वर्ट कीजिए, फिर उसको समझ के उसके बाद उसका नोट्स बनाइए। ये नहीं जो किताब से देख के पूरा नोट्स पे घस देते हैं, ऐसे सेम टू सेम उतार देंगे, तब तो किताबें बन जाएगा वो भी। ऐसा नहीं करना है। अलग-अलग सोर्सेज़ से देख के उसके बाद उसमें से सटीक सेंटेंस चुन के उसके बाद हमें नोट्स बनाना है
अभी भी काम देगा और इससे आगे भी आपको जितने भी परीक्षा होने वाले हैं उसमें काम देगा। 30 मिनट तक लाइव रहेगा, उसके बाद मैं लाइव सेशन एंड कर दूँगा। ठीक है? भैया पॉइंट में कैसे लिखे? एक भूमिका के बाद में पॉइंट को कितने को कितने लाइन में लिखिए? एक पॉइंट का पॉलिटिकल साइंस देखो कभी भी कोशिश करना जो 2 वर्ड्स की मतलब जैसे लाइन एक लाइन लिखा, उसके बीच में स्पेस डालो। मतलब बोलते हैं ना कि लाइन छोड़-छोड़ के लिखना, 1-2 लाइन छोड़ के लिखो। दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है ना, सब साफ-सुथरा है। टीचर भी पढ़ेगा तो बोलेगा नहीं बच्चा को होशगर है, आता है। इस तरीके से जितना साफ लिखोगे, मैं अभी भी बता रहा हूँ, पेपर पे दकचोगे नहीं। रेखा या कोई भी गेस पेपर है मार्केट में, उसका जो है सो आप पूरा सेम टू सेम कंटेंट नहीं लिखोगे क्योंकि एग्जामिनर जो है वही गेस पेपर लेके बैठा रहता है, मिला लेगा, एवरेज मार्किंग कर देगा। थोड़ा अपना लैंग्वेज में लिखिए। I had also applied for scrutiny. I want to improve it. I have 70% in part 1. I had also applied for scrutiny. I want to improve it. कुछ नहीं होगा स्कूटनी में, लाइए कहीं पे मैं साइन करके दे देता हूँ। करिश्मा कुमारी, आप एग्जामिनेशन कंट्रोलर के बारे में क्या कहेंगे? चेंज हुआ नहीं, ये एग्जामिनेशन कंट्रोलर ठीक है। ये जो है ना अभी एग्जामिनेशन कंट्रोलर आनंद मोहन मिश्रा, ये ठीक है। वो जो थे ना वो थोड़ा सही लोग नहीं थे। वो जो बुर्बक वाला बोलते हैं, एकदम घोटालेबाज आदमी, सो एकदम जो है सो घटिया इंसान में से एक थे वो। खाली घोटाला करने में रहते थे। ये अच्छे इंसान हैं उनकी अपेक्षाकृत में, बहुत अच्छे। वो घटिया इंसान थे। उनसे ज़्यादा तो टॉपर घोटाला करना, बच्चों का नंबर कटवाना, जानबूझ के, अपना बच्चा पढ़ता नहीं होगा, दूसरे से होता है ऐसे। ये एग्जामिनेशन कंट्रोलर ठीक है। पार्ट 3 का ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट इमरजेंसी में कितना दिन लगा? बिकॉज़ का इंटरव्यू भी ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट ही रिक्वायर्ड होता है, प्रोविजनल के बाद में डिग्री माँगते हैं। देखिए, रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा तो 5-6 दिन कम से कम लगेगा आपको, नहीं 3-4-5 दिन, सप्ताह भर के अंदर आपको यूनिवर्सिटी के डाटा सेंटर से जाके वहाँ पे आप ₹5 का वो जो फॉर्म आता है, प्रोविजनल वाला जो फॉर्म भरते हैं, उसको निकालोगे, वहाँ पे लिख दोगे मार्कशीट और डाटा सेंटर से निकलवा लेंगे। कोई कॉलेज पे आने में आप लोगों को थोड़ा समय लगता है, मार्कशीट या प्रोविजनल जो है। लेकिन आप अगर वो चाहो तो डाटा सेंटर से ₹150 ₹200 खर्च करके इमरजेंसी सिचुएशन में निकलवा सकते हो। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, डाटा सेंटर से निकलेगा। ठीक है? 15 मार्क्स के प्रश्न का 60 मार्क के 15 मार्क के प्रश्न करें, नहीं समझे बात। आप डालें अपने चैनल में पार्ट 2 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सब्सिडी का गेस्ट क्वेश्चन बताइए। नहीं। पार्ट 2 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सब्सिडी का नहीं डालें बिकॉज़ अभी आपको तो पता है, आप लोग पढ़ना स्टार्ट 1.5-2 महीना पहले तो करते नहीं है। 10 दिन 15 दिन पहले मैक्सिमम लोग, कुछ-कुछ लोग करते हैं पहले से भी। मैं सभी का बात नहीं बता रहा हूँ। 80% 90% जो है सो परीक्षा से 10 दिन पहले। तो मैंने भी सोचा कि 31 तारीख के बाद 17 तारीख को डायरेक्ट परीक्षा है। तो 1-2 तारीख को अपलोड किया जाएगा सब्सिडियरी का। ऑनर्स का पूरा हो चुका है, जो आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। मेरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोनों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहाँ पे सबसे पहले अपडेट दिया जाता है। आप लोग वंचित रहेंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग को अगर इच्छा है वंचित रहिए, अगर नहीं चाहते हैं अपडेट मिले, जैसे श्रवण जी आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं, पढ़ाई-लिखाई का कंटेंट मिले तो चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। क्योंकि बाद में इस पे बहुत सारा अगले साल से जो जैसे परीक्षा होगा इस बार तो बेनिफिट मिला ही छात्रों को। अगले बार जिन छात्रों का परीक्षा होगा उनको 20 गुना 15 गुना ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि फिजिक्स का तो पूरा अपलोड किया जाएगा, केमिस्ट्री के लिए भी मैं व्यवस्था लगवा रहा हूँ, आर्ट्स विषय के लिए अलग व्यवस्था लग रहा है, धीरे-धीरे करके होगा, एक ही बार नहीं होगा। इसके लिए आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए और नहीं आपको कंटेंट कहीं मिल रहा है अच्छा, तो उनसे देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1, 2, 3 नहीं देगा कोई एलएनएमयू में। यूनिवर्सिटी लेवल का देने के लिए लगभग इम्पॉसिबल है, इतना आप मान के चलो। इसीलिए मैं बता देता हूँ कि आप लोग वंचित ना रहें। एक क्वेश्चन का आंसर कितना पेज में लिखना है, डिपेंड अपॉन योर मतलब जो है सो कैपेसिटी है क्वेश्चन का क्या। हमें पूछ दिया कि मैं फिजिक्स का ही बता रहा हूँ, क्या मैं बताऊँगा, फिजिक्स का मेरे को ज़्यादा मालूम है कि भाई साहब पार्ट 2 में पूछा, मैं पार्ट 2 के लिए कुछ फिजिक्स वाले छात्र थोड़ा उसी का एग्जाम्पल आप जो ऑनर्स जिनका जो अलग-अलग होगा वो सेट कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। जैसे हमें पूछ दिया कि फर्मेट प्रिंसिपल है, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके बाद आपको कार्डिनल पॉइंट ऑफ थिक लेंस है। तो इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है तो 7 पेज में जाएगा कार्डिनल पॉइंट ऑफ थिक लेंस। पूरा मैं पेज बता देता हूँ, ये सब पूरा नापा-जोखा हुआ है, पूरा रटी-पटी वाला बात। समझे? जैसे डिस्प्लेसमेंट करंट का कांसेप्ट है तो 1.5 से 2 पेज काफ़ी है। लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कांसेप्ट है तो 2 पेज के अंदर जाएगा। कार्डिनल पॉइंट 7 पेज में जाएगा। माइकलसन इंटरफेरोमीटर लंबा है, उसमें आपको थोड़ा उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा डायग्राम बनाओगे, नंबर उतना अच्छा मिलेगा। मैं क्लियर बता देता हूँ। डायग्राम थोड़ा साफ-सुथरा और पेंसिल से बनाना, कलम से मत घसना।
जैसे उसमें हमें कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है, वर्किंग लिखना पड़ता है, प्रिंसिपल लिखना पड़ता है, फंक्शन ऑफ प्लेट G2 लिखना पड़ता है, सर्कुलर फ्रिंजेस लिखना पड़ता है, डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट का एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर जैसे एक थ्योरेटिकल पार्ट है तो थोड़ा हम उसको छोटा कर देंगे। लेकिन मैथमेटिकल पोर्शन अब जितना हो सके एक्सपैंड करो। बोला था ना मैंने 2 + 2 4 होता है, वो भी लिख दो, उसको समझा दो। एग्जामिनर यहाँ का भोथू है, उसके दिमाग में बात नहीं जाता है। जितना सरल भाषा का आप प्रयोग करोगे, परीक्षक को जितना आसान लगेगा, उसको उनको चाहिए क्या? उनको चाहिए सुविधा। जो आपने ऐसे पेपर लिखा हो कि उनको ज़्यादा टेंशन ना हो पढ़ने में कि हाँ, ये लैंग्वेज कठिन है, ये लाइन का बच्चे का मैंने नहीं समझा और उस पे वो क्रॉस लगा दे, नहीं। सीधे वो टिक लगाए, इसके लिए आपको उतने ही सरल भाषा का प्रयोग करना है, दैट्स सिंपल। चलिए, सब्सिडियरी केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स प्रिपरेशन टिप्स। दीपक ठाकुर, सब्सिडियरी के लिए मेरे हिसाब से ऑनर्स तो मेन बच्चे यहाँ का पूरा कर नहीं पाते हैं, बहुत सारे बच्चे। लेकिन सब्सिडियरी के लिए आप रेखा का गेस्ट पब्लिकेशन का पेपर ले लो, उनमें से देखिए कोई भी गेस्ट पेपर लोगे तो पूरा का पूरा 100% तो नहीं मिलेगा। आप बोलोगे भैया लैब में आके आपने ऐसा-ऐसा बोल दिया कि पूरा, देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। सो अगर हो जाता तो सब गेस्ट पेपर पूरा पढ़ के जाता, तब पता सभी को पता रहता पूरा का पूरा इसी से मैच करेगा। ऐसा नहीं होता है, कुछ-कुछ आपको अपना तर्क भी लगाना पड़ेगा। 20% 30% किसी भी गेस्ट पेपर मुझसे ज़्यादा सब्सिडियरी में नहीं मैच करेगा। ऑनर्स में आपको पूरा मैच करेगा, पक्का श्योर है। ऑनर्स में क्वेश्चन ही कितने हैं जी यूनिवर्सिटी में, क्वेश्चंस है कहाँ सिलेबस में। इस सिलेबस जितना दिया है उस सिलेबस को डबल करना चाहिए। सिलेबस बहुत ही कम है, चाहे हम पार्ट 1 का देखें, पार्ट 2 का देखें या पार्ट 3 का देखें, इतना कम सिलेबस है जिसका जवाब नहीं है। इस सिलेबस को डबल कर देना चाहिए ताकि बच्चों को काफ़ी मदद मिलेगा। फिजिक्स का सिलेबस डबल कर दो, मतलब जितना टॉपिक है ना उसको बढ़ाओ, एक्सपेंड करो उसको। पार्ट 2 का सिलेबस बढ़ाओ, पार्ट 3 का सिलेबस बढ़ाओ। नहीं डबल तो 1.5 गुना जरूर करके रखिए, ये ठीक रहेगा। ठीक, सर जूलॉजी ऑनर्स का एग्जाम हिंदी मीडियम में दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते हिंदी मीडियम में? कोई जरूरी थोड़ी है जो आप इंग्लिश मीडियम में देंगे। आपको जो माध्यम आपके लिए सुविधाजनक हो उसी का आप प्रयोग करके परीक्षा दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऊपर में लिख दीजिएगा कि मतलब मैं हिंदी मीडियम में जवाब दे रहा हूँ ये। चलिए, जो लोग आज नहीं आ पाए हैं उनको बाद में पता चलेगा, अपना पूछते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो लाइव आएंगे नहीं, देख सकते हैं आप लोग की लगभग आज लगते हैं महीना भर पे आए हैं लाइव, और फिर अब आएंगे 1 डेढ़ महीना 2 महीना के बाद, फुर्सत मिलेगा बीच में तो देखेंगे। आप लोग वैसे ही काफ़ी होशियार हैं, वो तो देख लिए जूम क्लास में कितना बच्चा सब पढ़ने वाला सब है, पूरा एकदम टैलेंटेड बच्चा सब है। पार्ट 2 का बच्चा सब ठीक है, जिनका अगले बार एग्जाम होगा। इस बार जिसका एग्जाम हो रहा है सब बड़ा सुस्तिया रहे हैं। आप लोगों को खाली पीडीएफ नोट्स चाहिए, ठीक, नोट्स चाहिए खाली, क्लास नहीं करना है, क्लास लेक्चर नहीं चाहिए। पहले बोल रहे थे अपलोड कर दीजिए, ये कर दीजिए, जूम का मैं तो लिंक देता था, नहीं आते हो नहीं आओ भैया। रिजल्ट के दिन बाद मार्कशीट मिल जाए कॉलेज में सीएम साइंस ना, ऐसे थोड़ी होगा। वर्ल्ड नोन हॉरर, आपको कम से कम 15 से 20 दिन कम से कम लगेगा कॉलेज पे मार्कशीट आने में, कम से कम महीना भर से ऊपर लग जाता है। सर ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट पूछे थे कब तक मिल सकता है इमरजेंसी सिचुएशन में? मिलेगा रिजल्ट आने के 7 दिन बाद यूनिवर्सिटी से। होम साइंस ऑनर्स का क्लास कब करवाइएगा भैया? होम साइंस का देखिए अब सभी विषय का मैं ही पढ़ा दूंगा, तब तो हो गया मैं कालिदास। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए नोट्स तैयार हो रहा है। सभी को पीडीएफ मिलेगा अगले साल से, हैंड रिटेन नोट्स पूरा सिलेबस का दिया जाएगा। आपको जो अपना पूछेगा परीक्षा में, जितना गेस्ट क्वेश्चन रहेगा वो अपना तैयार करके जाना, कोई दिक्कत नहीं है। गेस्ट क्वेश्चन तो मिलेगा ही आप लोगों को, मैं रहूँ या आनंद जी, वो आपको अवेलेबल करवा देंगे गेस्ट क्वेश्चन। मैं गेस्ट क्वेश्चन अब अपलोड करूंगा नहीं, मैं सिर्फ फिजिक्स का करूंगा। मेरा जो कंटेंट रहेगा फिजिक्स से रिलेटेड रहेगा, इससे ज़्यादा दिमाग देना काफ़ी लंबा चौड़ा स्टेप हो जाता है। समझ रहे हो बात को? अपना वो करेंगे श्रवण जी, ठीक है। चलिए, आप अपना क्वेश्चन पूछिए, मेरा छोड़िए, मेरा क्या प्रिपरेशन का प्लान है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स का गेस्ट क्वेश्चन बताइए भैया। इकोनॉमिक्स कौशिक चौधरी, क्या इकोनॉमिक्स का सरवन जी दिए हैं उन पे देख लीजिए। मैंने तो सारा अपलोड कर दिया, टाइम नहीं मिला मुझे, इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स का नहीं अपलोड किया। सरवन जी के चैनल पे इकोनॉमिक्स का है, वो देख लीजिएगा। बाकी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, हर एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब विषय का है जी, कॉमर्स, आर्ट, जो विषय है आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हिस्ट्री ऑनर्स का बेस्ट क्वेश्चन वाला वीडियो बनाइए भाई। आपके आगे क्या प्लान? हाँ हाँ सर, केमिस्ट्री का पेपर कैसे लिखें? देखिए, केमिस्ट्री तो फिजिक्स से कोई खास अलग नहीं है। लाइक हम अगर डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी है लैम्डा बराबर h/p और केमिस्ट्री में भी लैम्डा बराबर h/p। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। जो कुछ तो कहने का मतलब यह है, जो चीज मैंने फिजिक्स में बताया वही चीज आप रिलेट करो केमिस्ट्री में,
और थ्योरी पार्ट लिखने का प्रयास कीजिए। मैंने एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को देखा, उसने सिर्फ अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट कम लिखा हुआ, फिर भी उसका अंक अच्छा दिया, क्योंकि मैथमेटिक्स में मैंने बताया था नंबर को जो है कट नहीं किया जाता है। लेकिन आप थ्योरी लिखोगे अच्छे से, जितना अच्छे से थ्योरी लिखोगे, उसका थ्योरी लिखने बहुत सारे स्टूडेंट्स स्किप करते हैं, इसी वजह से उनका भी नंबर बहुत ज़्यादा कम आता है, 65%, 66%। 75% के रेंज में जाने के लिए आपको थ्योरी लिखना ही पड़ेगा, वो भी अच्छे से, गेस पेपर का लैंग्वेज नहीं। गेस पेपर का लैंग्वेज के साथ आपका अपना लैंग्वेज, विकिपीडिया का लैंग्वेज मिक्स कीजिए, गूगल जिंदाबाद, गूगल बाबा जिंदाबाद है, समझ रहे हैं ना। और मैं जैसे अपलोड करूंगा मेरे चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, देखिएगा ना अगले साल से छात्रों को कितना बेनिफिट मिलेगा डिजिटली। मैं तो बोल देता हूँ, जिनको अपना खुद होशियार है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपना होशियारी अपना उनको काम देगा। और जो स्टूडेंट अपना पढ़ना चाहते हैं, जो रिलेटेड अपना पीडीएफ आंसर क्वेश्चन चाहते हैं, वो अपना चैनल के साथ जुड़ जाए, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। चलिए, जा रहा हूँ हम लाइव छोड़कर। अंचला या जी, लाइव छोड़ के क्यों जा रहे हैं? होम साइंस का तो मैं नहीं पढ़ा सकता ना, होम साइंस ऑनर्स का क्लास कब करवाइएगा बताइए, व्यवस्था तो बाद में लगेगा, अभी तो अभिषेक सिंह इसका कोई अभी व्यवस्था तो नहीं है। चैनल के साथ जुड़े रहिए, देखिए हो जाएगा। चलिए भैया, पार्ट 1 रिजल्ट कब आएगा? पार्ट 1 रिजल्ट हो रहा है, इसका पहले प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल के बारे में कोई नहीं पूछा, तो प्रैक्टिकल आपका होगा वही, कभी भी लिया जा सकता है, 2-3 दिन में बीच में भी खत्म कर देगा लग के, उसका कोई कंफर्मेशन डेट नहीं है। तो रिजल्ट आप मान के चलो ना लास्ट नवंबर तक, पार्ट 1 का रिजल्ट लास्ट नवंबर तक, पार्ट 3 का रिजल्ट उससे 5-7 दिन पहले, मतलब 20 नवंबर तक। ठीक, पेपर के दोनों साइड लाइन डाले पर बीच में कंटेंट लिखे, सही है क्या? पेपर के दोनों साइड लाइन डाले और बीच में कंटेंट लिखेंगे, सही है क्या? एकदम सही है, खाली 1/4 छोड़ के रहिए आप लोग। पार्ट 2 एडमिट कार्ड कब आएगा? 20 अक्टूबर तक आप लोग का पार्ट 2 का एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। भैया पार्ट 1 का रिजल्ट टाइम है, पार्ट 2 एडमिट कार्ड कब आएंगे? पार्ट 2 के हिंदी ऑनर्स के बारे में बताइए सर प्लीज। हिंदी ऑनर्स का क्वेश्चन अपलोडेड है चैनल पे, अपलोडेड होगा शायद, ऐसा नहीं होगा तो ये वाला थोड़ा देख लीजिएगा श्रवण जी पे, एगो दूगो नहीं होगा, बाकी सब मैंने कर दिया, सब हो ही जाएगा। और किन्हीं को दिल्ली चलना है तो चलिए घूमने के लिए, परसों कल चलते हैं दिल्ली, एटलीस्ट इन 1 वीक। थैंक यू। हाँ लाइव तो आएंगे, अभी नहीं आऊंगा मैं, अब महीना भर के बाद, इसीलिए मैंने बोल दिया था ना, मजाक चल रहा है क्या? 1 महीना के बाद अब लाइव आऊंगा। केमिस्ट्री इस क्लास किस चैनल पे होता है? अरे सब कुछ होगा इसी चैनल पे, मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिखा होगा उसके आगे में रूपेश कुमार मिश्रा यूट्यूब चैनल लिंक, उस पर क्लिक करोगे ना तो सीधे पहुंच जाओगे कहाँ पे, वो जो चैनल कहाँ लाइक करता है, आयनोस्फीयर में है, स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, उस समय लाइक करता है। होम साइंस ऑनर्स का आपके पास कुछ ही नहीं भैया, जा रहे हैं हम लाइव छोड़ के, व्यवस्था लगेगा सब कुछ का, थोड़ा प्रतीक्षा करें। मैथ ऑनर्स का बताइए, थोड़ा भी नहीं पढ़े हैं पार्ट 2, ठीक तो 10 दिन में पढ़ लेंगे, आसानी, आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे 10 दिन काफी समय है, 10 दिन यार आप लोग आराम से कर सकते हो 10 दिन में, 10 दिन कहाँ 8 दिन में, आप लोग 2 दिन में आराम से पूरा मैथ खत्म कर सकते हो, कुछ मत करो। दिमाग आप लोग का तेज है ही, टैलेंटेड बच्चा हो, LNMU के स्टूडेंट हो, गेस क्वेश्चन मैंने दे दिया है, उसको पूरा रात भर बैठो, एकदम साइलेंसर के जैसे रट्टू तोता बन जाइए, समझिए ना समझिए 1 2 3 करके उसको रट जाना है। अब उससे ज्यादा क्या करना है, कंसेप्ट के पीछे तो जाएंगे नहीं, या तो अगर सुविधा हो तो पेपर तो आ ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको चलना है दिल्ली घूमने के लिए चलिए, वहां पे जाके वहां पे कुछ कुछ ज्योग्राफिकल एरिया वहां का देखेंगे, हिस्ट्री वहां का जानेंगे, स्पेशली उसी के लिए जा रहे हैं, थोड़ा देखने के लिए, जानने के लिए, बुझने के लिए, समझने के लिए, समझ रहे बात? चाहिए, ये सब प्रकृति का देन है, आशुतोष कुमार टकला होना अभी तो बाल आ गया आंसर सीट में, बस बस भैया 3 महीना रुक जाइए, फिर आ जाएगा पूरा बड़ा बड़ा बाल भैया पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस के बारे में कुछ बताइए, सिलेबस भास्ट है क्या? मैं कितनी बार बता रहा हूँ आप लोगों को, LNMU का सिलेबस बहुत तुच्छ है इसके सिलेबस को डबल कर देना चाहिए, ये LNMU का सिलेबस बहुत ही ज्यादा तुच्छ है, जब तक इसका सिलेबस डबल नहीं किया जाएगा बच्चे नहीं पढ़ेंगे। इतना सिलेबस में आप लोगों को परेशानियां होती है, कुछ ज्यादा सिलेबस नहीं है मेरे हिसाब से, पूरा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से पूछा जाता है अल्टरनेट ईयर का, वो पढ़ लो, मैंने अपने चैनल पे दिया है, उसको तैयार कर लो, उसी से आपका सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, निश्चिंत रहिए आप लोग। चलिए
वाइवा के बारे में बताइए, विवा के बारे में बताइए पार्ट 1 के लिए। प्रियंका कुमारी, विवा के बारे में सबसे पहले आपको विवा में कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, तो आपका अगर वो तैयार होगा, अगर आप क्लास में आए होंगे जिनका पार्ट 1 में क्लास चला था जूम पे, बच्चा को बहुत बेनिफिट मिला। क्यों बेनिफिट मिला? क्योंकि वो जो 8-9 बच्चे थे वो पूरे तरह से सक्रिय थे पढ़ाई के पीछे। जो बच्चा 60% 65% के रेंज में था, 60% के रेंज में, वो 75% के रेंज में है। क्यों? क्योंकि उनके सक्रिय होने के कारण। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। चलिए मैं आके यहाँ पे अपना जो है रामायण कथा सुना दूंगा। आपके पास अगर कॉमन सेंस रहेगा तब ना आप उस बात पे जो है सो गहन चिंतन करोगे। स्वाभिमान जरूर रखिए अपने ऊपर में, अभिमान ना रखें, सबसे बड़ी बात है। मैंने क्लास दिया था, उन छात्रों को बेनिफिट क्यों मिला? क्योंकि वो छात्र एक्टिव थे, वो पढ़ने के पीछे जो है सो पूरा उनके पास पागलपंती रहना एक जरूरी रहता है कि नहीं मुझे करना है, भैया करवा देंगे शॉर्ट टाइम में, लेकिन मुझे उसे कंप्लीट करना है, बार बार रिवीजन करना है। जब तक आप एक क्वेश्चन को बार बार पढ़ते नहीं हो, रिवीजन नहीं करते हो, आप एग्जाम हॉल में जाओगे डेफिनेटली आप भूल जाओगे। रट के आप नहीं रख सकते, उसको आपको लिखना पड़ेगा। रीडिंग प्लस राइटिंग गिव्स गुड आउटपुट, ये दोनों आपका रहना चाहिए, तभी इनपुट से आपका आउटपुट अच्छा निकलेगा। अन्यथा परीक्षा हॉल में जाके आपको लिखना होगा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, आप लिख के आओगे डिस्प्लेसमेंट करंट, आपको पूछेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आप लिख के आओगे दूसरा कोई डेफिनेशन, कुछ लिख दोगे। रट्टू मत भाई वही होता है, हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जो कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जैसे हम समझ लेंगे कि वेव प्रोपेगेशन इस एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, वेव का प्रोपेगेशन, पार्टिकल जो है सो अपने पोजीशन पे है, ऊपर नीचे हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा, इधर को जेड डायरेक्शन में, एक्स ये वाई डायरेक्शन है, ऊपर इधर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे, मतलब डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। एंड ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है, एंड एक दूसरे पे भी वो परपेंडिकुलर है, विच मींस 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ऐसे करके आप उसके बाद डेफिनेशन सेट करोगे। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव क्या, इसका मतलब क्या हो, जो 90 डिग्री का जो है सो वो बनाए। क्या मेरा बात समझे? जिसमें ट्रफ होता है, क्रेस्ट होता है। क्रेस्ट मतलब जो अपर सरफेस, मतलब वेव का जो अपर वाला सरफेस होता है, ट्रफ मतलब लोअर सरफेस। समझ रहे हो बात को? तो ट्रांसवर्स वेव इन विच देयर इज साइनोसॉइडल वेरिएशन। अब साइनोसॉइडल वर्ड का मतलब आपको समझना पड़ेगा। साइनोसॉइडल मतलब जो है एक साथ जो है सो वेरिएशन होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी और एक मैग्नेटिक फील्ड का। अब यहाँ पे आप ये समझोगे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में क्या अंतर है। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कहीं ना कहीं करेगा। जहां पे करंट कैरिंग कंडक्टर है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का भी एग्जिस्टेंट है, बिकॉज स्टेशनरी चार्ज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है मूविंग चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही, साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये कहां से कहां। तो आप बताओगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव इन विच देयर इज साइनोसॉइडल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एट राइट एंगल्स टू द ईच अदर एंड आल्सो राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। जिस डायरेक्शन में मेरा वेव प्रोपेगेट कर रहा है उसको हम लिखते हैं जो एस वेक्टर पैरेलल परपेंडिकुलर टू ई क्रॉस एच। तो हमें डेफिनेशन खुद से बनाना पड़ेगा, इसके लिए हमें डायग्राम समझना पड़ेगा, हमें उसका ग्राफ समझना पड़ेगा, हमें उसका कंसेप्ट समझना पड़ेगा, मैथमेटिकल टर्म समझना पड़ेगा, फॉर्मूला समझना पड़ेगा। ये सब चीज है बेसिकली, इसी सब चीज ऐसे ही इस आधार पे आप लोग आगे उसको जोड़िए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिजिक्स का जो है सो क्लास चलता था, बच्चे लोग आते नहीं थे, इसी वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया, नहीं तो इससे भी ज्यादा डीप में जाया जाता है। जहां तक मेरे से पॉसिबल हो सके पढ़ोगे आप लोग ही, आप लोग का पूरा रहता है पढ़ाई का मेहनत, मेरा कुछ नहीं रहता है, मैं आके अपना पढ़ा दूंगा, लेकिन जब तक आप लोग नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होगा। जैसे पार्ट 1 वाले बच्चों ने काफी मेहनत किया और उनका रिजल्ट भी उस अनुकूल आएगा। पार्ट 3 वाले छात्र जिन्होंने जीएस का क्लास किया उनका भी रिजल्ट जीएस में अच्छा आ रहा है, 90 प्लस स्कोर करने जा रहे हैं वो, अधिक से अधिक छात्रों का स्कोर 90 प्लस रहेगा जो लोग जूम क्लास अटेंड किए हुए थे। जो लोग इस बार फिजिक्स का जो मैंने पार्ट 2 का जो जूम क्लास स्टार्ट किया था 10 दिन पहले उसमें नहीं आए, उसका आप लोगों को बाद में असर दिखेगा। देखिए नहीं बोलना चाहिए, आप लोग बोलते हैं यहाँ पे कॉपी चेक नहीं होता है, कॉपी बिल्कुल चेक होता है, बच्चों का दोष है। जब आपको मिला पढ़ने का वैसा ऑफर मिला तो आप लोग क्यों नहीं आए, इसका मतलब आपका दोष है, उस टीचर का दोष नहीं है। टीचर कहीं कॉपी कहीं ना कहीं 90% केस में सही इवैल्यूएशन करता है, उस 10% में मैं या कोई 1% कोई आ जाता है, संयोग है। कॉपी बहुत अच्छे से जांच होता है, ये बात मैंने उसी दिन जूम क्लास से मैंने ये बात पूरा मान लिया कि कॉपी जांच में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। बच्चे नहीं लिखते हैं इसलिए नंबर नहीं मिलता है, आप लोग लिखोगे नंबर मिलेगा। चलिए मैथ का गैस क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, सिलेंडर के अंदर में मिलेगा गैस क्वेश्चन। गैस क्वेश्चन चैनल पे मिलेगा, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
ठीक है, पार्ट 3 का रिजल्ट कब आएगा? पार्ट 3 का रिजल्ट कब आएगा? लास्ट ऑफ नवंबर, लास्ट वीक में। सर पार्ट 2 का केमिस्ट्री ऑनर्स, आज जो लोग नहीं आए अपना 1 महीना बैठे रहेंगे लाइव सेशन के लिए। अब आते रहिए, आते रहिए। उतना टाइम नहीं मिलता हफ्ता भर पर आने का। उस बीच में समय था तो आ जाते थे। चलिए, पॉलिटी ऑनर्स पार्ट 2 का गेस कब मिलेगा? अरे अपलोडेड है आशीष रंजन मेरे चैनल पे, आप चैनल पे एक बार विजिट करिए। सर पार्ट 2 का केमिस्ट्री ऑनर्स आंसर पेज कितना में लिखें? 28 तक ठीक है, 28 पेजेस, इवन नंबर ऑफ पेजेस में लिखिए। जिन को दिल्ली चलना है बताइए, मैसेज कीजिए दिल्ली चलना है तो ट्रेन में एक सीट रहेंगे, रख लेंगे एक्स्ट्रा बुक करके। पार्ट 2 बोटनी ऑनर्स का क्वेश्चन डालिए। बोटनी ऑनर्स का क्वेश्चन अपलोडेड है। मनीष कुमार, आप यहाँ पे प्रश्न पूछते हो, मैंने आप सभी को पहले भी बताया है कि एक बार कृपया आप लोग चैनल, आप अपना सीट बिल्कुल डिजर्व करते थे। आप जो है सो आप लोग चैनल पे जाइए, मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर जाके आपको देखिए पूरा चीज मिल जाएगा। ऐसा कुछ है ही नहीं कंटेंट जो मेरे चैनल पे अपलोड नहीं है। कौन बोल देगा अपलोडेड नहीं? एक आध इकोनॉमिक्स, हिंदी, संस्कृत इस सब का नहीं करते हैं, बाकी सब है। पार्ट 2 फिजिक्स ऑनर्स बीबीए क्वेश्चन दीजिए। सोनी कुमार सुनिधि बोलते नहीं है पूरा रामायण बीत गया, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि माता सीता कौन थी। वही वाला बात है, आपको मैं 1000 बार बता रहा हूँ कि पूरा सब कुछ मेरे चैनल पे अपलोड है। जाओगे ना, प्लेलिस्ट खोलना, पूरा वीडियो चेक करना, पूरा बारी बारी से उसका पढ़ना, थंबनेल, उसका टाइटल आपको मिल जाएगा। मेरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सभी लोग सुन लें। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स सभी लोग जरूर चेक करें, ठीक है। चलिए, फिजिक्स में कॉमर्स के बारे में कुछ बताइए भैया। पर्थ कुमार, कॉमर्स का क्वेश्चन अपलोडेड है पर्थ कुमार। अब क्या बताए कॉमर्स के बारे में? देखिए, उतना मैं साइंस का स्टूडेंट, उतना अच्छा तो नहीं कॉमर्स के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन प्रयास तो रहता है मेरा हमेशा कि मैंने इससे पहले भी जितना बार मैंने लाइव आया उसको समझा दूं, ठीक है। चलिए, मैं एंड करूंगा, अब लाइव ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। आप लोग का जो क्वेश्चन था, पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, अपलू बाजार, मैंने बता दिया पॉलिटिकल साइंस के बारे में। फिजिक्स में 15 नंबर का। अब लाइव के लिए जो है सो आप लोग मैसेज कीजिएगा तो 1-1.5 महीना के बाद आएंगे, अभी नहीं आएंगे बीच में लाइव, ठीक है। आते हैं थोड़ा दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता से घूम के, उत्तराखंड से। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, रुपेश मिश्रा जब नाम सुरावे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कीजिए, हनुमान चालीसा मेरा नाम मत जोड़िए भैया। दिल्ली जाने से पहले हम लोग को लिए मैथ ऑनर्स के लिए ऑनलाइन क्लास करवा दीजिए प्लीज। ऐसा थोड़े होगा वर्ल्ड नोन ऑर्डर। कल सुबह मेरा ट्रिप 1:35 में मेरा गाड़ी है, धनिक रथ, गरीब रथ धनिक रथ।